भूख से मरता है, उसके साथ बलात्कार होता है, उसका आंदोलन करते हुए कोई कर्मचारी नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता। 20-20 दिन तक के टाई आदिवासी बच्चों के साथ बलात्कार हुआ है आश्रम स्कूल में। वो पारदी आदिवासी थे, गोंड को लग रहा था बे पारदी है, बस साले तेरा भाई है ना, तेरे खून का है ना, तू भी नहीं समझेगा। आज आदिवासी भाई किसी को पता चल जाए कि आदिवासी महिला है, गढ़चिरौली भले आदिवासी का होगा, हम यहां के राजा होंगे, लेकिन हमारी महिला जब सड़क से जाती है तो दूसरे लोग हंसते हैं, बे ये आदिवासी है, कुछ भी कर ले। इसके समाज के लोगों को कुछ नहीं समझता, इनमें एकता नहीं है। उसका दूसरा मीनिंग यह होता है कि दूसरे लोग आदिवासियों को गांडू समझते हैं। क्या सम्मान है हमारा, क्या सम्मान है? कुछ नहीं है। और यह तो बहुत बड़ी कल्पना है, वो तो बाबा साहब की सोच का कल्पना है कि भाई आदिवासी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी के लोग मिलकर लड़ना चाहिए। यह तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा होता है क्या? सोच ऐसी बन गई है कि दलितों का प्रश्न है ना तो वो देखते बैठेगा, आदिवासी का प्रश्न है ना वो देखते बैठेगा। अरे बाबा साहब को तो हमने भंडारा से इलेक्शन हरा दिए थे, यहीं के दलित थे, यहीं के आदिवासी थे, यहीं के ओबीसी थे, जो उसका दिया हुआ आरक्षण का उपभोग कर रहे हैं। आज जब जीते जी बाबा साहब को इलेक्शन हरवा दिए भंडारा से, वही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से लड़े। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस का छोटा भाई लड़ रहा था इलेक्शन कांग्रेस से, और दूसरी तरफ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर लड़ रहे थे। आदिवासियों ने कांग्रेस से बगावत किया और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को जिताया। जिस आदमी ने बाबा साहब को आखिरी वोट दिया उसका भी नाम बिरसा था। वो बिरसा मुंडा के विचारों के लोग थे जिन्होंने बाबा साहब को पहली बार जिताया। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उनके हाथ में संविधान बनाने का मौका मिला। बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो यह मौका भी अपने को नहीं मिलता। जिसको महात्मा गांधी बोलते हैं, राष्ट्रपिता बोलते हैं आप, वो महात्मा गांधी को स्वतंत्रता का संदेश, उसकी प्रेरणा बिरसा मुंडा से मिली है। उन्होंने लोगों से पूछा ये कौन है, ऐसा ही बोर्ड लगा हुआ था, मैं हमेशा बताते रहता हूं, महामानव, क्रांति सूर्य, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। गांधी जी ने पूछा कितने लोगों के नाम हैं, तो आदिवासी खड़े हुआ, एक ही आदमी का नाम है। तो बोले ये कितने साल जिया? सिर्फ 24 साल जिया। ये क्या चाहता था? मुड़गास मुड़गा मावास, उसका मतलब है मावा नाटे मावा राज, हमारे गांव में हमारा राज। गांधी जी ने बोला इसी आंदोलन की तो पूरे देश को जरूरत है। यहीं से गांधी जी ने टाई और कोट उतारा, लंगोटी पहना और भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी की। तो रुको जरा, सब्र करो। अगर गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, गांधी जी जैसे लोग बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेते हैं, आप गांधी जी को राष्ट्रपिता बोलते हैं, बिरसा मुंडा तो इस देश का आजा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो आदिवासी है उसमें कोई बात ही नहीं करता है, कोई बात नहीं करता है। अभी अपने आप को अंबेडकरी आंदोलन का भी एक अच्छा उदाहरण देता हूं दादा। मैं कुछ उच्च जाति के लोगों ने बौद्ध धर्म ले लिया और उनके साथ अपने लोग भी थे। मैं दिल्ली की कॉन्फ्रेंस में था, मैं नाम नहीं लेता हूं उनका, सब लोग जानते हैं उनको। वो आके खड़े हो गए, हम बौद्ध हैं। उस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, मैंने भी बोला मैं आदिवासी हूं। तो बोले आप वो नागपुर के कि गढ़चिरौली के हैं? तो मैंने बोला आप ऐसा क्यों पूछ रहे? बोले जो दाढ़ी आप लगते हो थोड़ा सा अलग दिखते हो, गढ़चिरौली वाले ही दिखते हो। तो मैंने बोला मैं गढ़चिरौली का हूं। मैंने बोला उनको कि मैं अंबेडकरवादी हूं, बिरसावादी हूं, लेकिन मैं तरस गया उनके मुंह से सुनने के लिए कि वो अंबेडकरवादी है। अपने दलित लोग भी खुद को आज बौद्ध बोलते हैं लेकिन अंबेडकरवादी नहीं बोलते हैं। अबे बाबा साहब नहीं होता तो बुद्ध के दर्शन होते क्या? एक रिक्शे वाले को पूछा था मैंने नागपुर में, आदिवासी रिक्शे वाले को, हंसते हंसते,
उसके साथ दलित रिक्शे वाला भी चल रहा था। दोनों जन दारू वारू पिए और मैं उनको देख ही रहा हूं। एक जन ने ऐसी चलते पूछा, बे बुद्ध के बाप का नाम क्या है? तो वो दोनों जन बोले, बे रुक, छोटे से प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा। बोले, मैंने बोला क्या बात है? हम दे रहे बोले उत्तर, बुद्ध के बाप का नाम अम्बेडकर है। बोले, मैं थोड़ी देर के लिए चुपचाप हो गया, लेकिन बाद में जब सोचा कि हमारे तक बुद्ध कब आया? जब बाबा साहब ने लाया। बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम आदिवासी था। वो अलार कलाम बुद्ध का गुरु था, जिसने सांख्यिकी दर्शन का उसको पाठ पढ़ाया था। लिंगो, गोंड को लगता है मैं लिंगो मेरा है, गोंड है, राजगोंड है। प्रधान बोलता हीरा सुक्का मेरा है। अबे जब लिंगो और हीरा सुक्का था तब कोई गोंड और प्रधान नहीं थे। तब तुमको असुर बोलते थे, कोया बोलते थे, कोरकू बोलते थे, दस्यु बोलते थे तुमको। तब कहां से गोंड और प्रधान आ गए? सबसे दुनिया के आदिवासी, भारत के आदिवासियों में सबसे बेवकूफ आदिवासी यानी गोंड और प्रधान। इनके झगड़े के वजह से समाज के ये हाल हुए हैं। अपने आदमी को नहीं पहचानते। जो बिरसा मुंडा का आंदोलन था, मेन बात पे आ जाते हैं। 1 लाख लोग मरे, उनके रिकॉर्ड पे नाम नहीं है। 6 साल के बच्चे से लेकर तो 70 साल का बूढ़ा भी आदिवासी मरा है उसमें। सबसे ज्यादा संख्या में महिलाएं मरी। उधर बंदूकें थी और इधर सिर्फ तीर कम था। बिरसा मुंडा ने उस लड़ाई को जीता है। उस लड़ाई का नतीजा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड में जाके एक कानून बनाई जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, जिसको भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। अगर यह कानून नहीं होता तो अपने गरीब आदिवासियों के पास में जमीन नहीं होती, अपने जो राजा घराने के लोग हैं उनके पास भी जमीन नहीं होती, क्योंकि दूसरे लोग आदिवासियों को सम्मान नहीं देते। मैं बोलूंगा ये आदिवासी डॉक्टर है, ये आदिवासी इंजीनियर है, ये भाग्यश्री ताई हमारी आदिवासी रॉयल फैमिली से आती है, अपना ही आदमी उसको सम्मान देता है, दूसरे लोग नहीं देते। ये सच्चाई है। बाबा साहब को दलितों का नेता, ओबीसी समाज के महात्मा फुले का नेता। बे बाबा साहब तो पूरे देश का बाप था। महात्मा फुले जिससे बाबा साहब ने प्रेरणा ली, बिरसा मुंडा जिससे बाबा साहब ने प्रेरणा ली। कुछ लोग मेरे को पूछते हैं कहां लिखा हुआ है, तो मैं ये जमीन पे बोल रहा हूं, गढ़चिरौली की नर्मदा का जो यहां का जमीन का आंदोलन था। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी का जो आंदोलन था, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बोला कि मैं आदिवासियों के आंदोलन को और उनको चलाने वाले जो महापुरुष है उनको अपने आंदोलन का गुरु मानता हूं। बाबा साहब ने बिरसा मुंडा का स्पेसिफिक नाम नहीं लिया था, लेकिन उसका एक ही आंदोलन चल रहा था पूरे पश्चिम बंगाल में। तब झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार एक ही प्रीमाइसेस में थे, जिसको नॉर्थ प्रोविंस बोलते हैं। पहले हमारी राजधानी थी मध्य प्रदेश की, सीपी एंड बरार की, नागपुर। यह मालूम होना चाहिए। बाबा साहब बौद्ध धर्म लेने के पहले आदि धर्म ले रहे थे। आदि धर्म की तरफ झुकाव था बाबा साहब का। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर जो दलित है, जैसे यहां का आदिवासी उत्तर प्रदेश में दलित है, यहां के गोंड को उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, यहां के महार को उधर अरुणाचल के बाद में वहां पर उसको आदिवासी बोलते हैं। तो उस वक्त डिक्लेरेशन था, ये जो बोल रहे हैं दलित अलग है, आदिवासी अलग, एक ही डीएनए के लोग हैं, एक ही डीएनए के लोग हैं। ओबीसी किसको मानते? महादेव को मानते हैं। आदिवासी भी मानता है, सब वंशज मानते हैं महादेव को। महादेव के क्या हाल कर दिए? जब हमारे लोग खुलेआम तरीके से ओबीसी रहे या दलित रहे या आदिवासी रहे, महादेव को महादेव बोलता है, देवों का देव महादेव। लेकिन जैसे ब्राह्मणों के चुंगल में शिव फंस गया
तो ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए उसको, तीसरे नंबर का भगवान बनाए। इस मनुवादियों ने भगवान शिव को नहीं छोड़ा, तुमको कैसे छोड़ेंगे? यह सच्चाई है। मैं एक सवाल खड़ा किया था जब भी कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भगवान राम यहां पैदा हुए तो सब लोग मान लिए। इसी देश का सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आदिवासी देश के मूल मालिक है, नहीं मान रहे हैं। खुलेआम प्रधानमंत्री जी जनजाति गौरव उत्सव मनाते हैं। अरे भाई, आदिवासी गौरव उत्सव बोल तो सही, डर रहे क्यों? किससे डर रहे हैं? लेकिन सच्चाई यह है, इनकी प्लानिंग है। पहले आदिवासियों को मूल निवासी बोलते थे, फिर आदिवासी बोलते थे, अब वनवासी बोल रहे हैं, 5 साल बाद स्वर्गवासी बोलेंगे। ये सच्चाई है। ये जो हालत है गढ़चिरौली के, पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर पिछड़ा हुआ कोई समाज है या सामाजिक स्थिति किसी जगह पर है तो वो गढ़चिरौली की है। 11 रुपए 40 पैसा कमाता है एक आदमी गढ़चिरौली का। पहला नंबर आदिवासी 11 रुपए 40 पैसे, 13 रुपए 60 पैसे दलित दूसरा नंबर, और 15 रुपए 70 पैसे जो है वो ओबीसी आदमी कमाता है, और उतने ही मुस्लिम ही कमाता है। रोज की इनकम बता रहा हूं मैं, एक सर्वे है उसके हिसाब से। 10 रुपए में कैडबरी की चॉकलेट नहीं आती, रोटी कैसे लाएगा वो? कैसे जिएगा वो? जंगल से गोंद नहीं लाएगा, जंगल से महुआ नहीं लाएगा, तेंदू नहीं लाएगा, तो जिंदा रह सकता है क्या वो? और अब तो तुम्हारे जंगल में भी कब्जा हो गया है। अब जंगलों में घुसने की परमिशन नहीं है आदिवासी। कानून बना रहे हैं कि एक भी आदिवासी दिखा कुराड लेके तुम मार दो गोली। कैसे करोगे? अभी 2022 में गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एक्ट का एक अमेंडमेंट करी। ये नए बच्चे हैं, इनके दिमाग में आ रहा है आरक्षण का कैसा क्या, नौकरी वोकरी मिलेंगी कि नहीं। आरक्षण बंद हो जाएगा दलितों का, आदिवासियों का, ओबीसी का। अगर आरक्षण खत्म हो गया, अगली लड़ाई कौन सी लड़ेंगे ये बताओ मेरे को। कौन सी लड़ाई लड़ेंगे तुम आरक्षण खत्म होने के बाद? क्या करेगा दलित बताओ? कुछ सोच रहे हैं? ओबीसी कुछ सोच रहा है? ओबीसी की तो ऐसे हाल कर दिए कि खाना उगाता है वो, जोतता है, किसान है, और आत्महत्या कर रहा है वो। जो दूसरों को खाना खिलाता है उसको आत्महत्या करना पड़ रहा है। दलित को गांव से भगा भगा के मार रहे हैं। महाराष्ट्र में थोड़ी ठीक है, देश में घूमो। और आदिवासियों को तो डायरेक्ट नक्सलवादी बोलो और मारना शुरू कर दो। शहर में ज्यादा चिल्ला रहा क्या, अर्बन नक्सलवादी बोल दो उसको। अरे आमदार को छोड़ रहे नहीं है, डॉक्टर को नहीं छोड़ रहे, इंजीनियर को नहीं छोड़ रहे। तुम्हारी जनरेशन कैसी रहेंगी यहां पर सुरक्षित, उस पे बात करो। अगर तुम्हारा खासदार नहीं बोल पा रहा, इसका मतलब उसको डर है। किसका है? कौन है जो उसको बोलने नहीं दे रहा है? तुम्हारी बात नहीं रख पा रहे तुम। खुले तरीके से अपने आदमी से मिल भी नहीं सकते हम। ये सुरजरगढ़ का अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, 25 प्रोजेक्ट है, उससे ज्यादा है। 44,000 हेक्टेयर जमीन गवर्नमेंट एक्वायर करेंगी, 27 गांव उड़ जाएंगे, करीब करीब 19,000 लोग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। 62,000 हेक्टेयर जमीन तुम्हारी छीन ली जाएंगी, आधा गढ़चिरौली साफ हो जाएगा। उसके 2-3 साल 4 साल बाद शहर एरिया में प्लान बनेगा, और जो शहर में गढ़चिरौली में रह रहे हैं, अच्छा सूट पहन रहे हैं, वो वेटिंग लिस्ट में है। कहां रह रहे हो तुम? कौन सी जगह पे रह रहे हो? वहां के हालात क्या है? कोई पूछता है? खुल के बात नहीं कर पाते, पत्रकार खुल के लिखता नहीं है, टीवी खुल के बताती नहीं है, ना तुम्हारे पास मीडिया है। सोशल मीडिया पे ज्यादा बात किए तो कोई भी एक लड़के ने गलती कर दिया तो उसको, एक लड़की को अभी कुछ दिन पहले अंदर कर दिया उसको।
सोशल मीडिया पे उसको चिढ़ाई, उसने कुछ डाल दी, सामने वाले ने एफआईआर कर दिया, तुम्हारे मोबाइल ब्लॉक कर देते हैं। तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे, वो जाएंगे कहां? कौन सोचेगा? अगर सरकार तुम्हारे बारे में सोच रही नहीं है तो समाज के लोगों का फर्ज है कि उसके बारे में सोचे। लेकिन यहां तो समाज नाम की चीज ही खत्म हो गई है, सिर्फ संगठन नाम की चीज है, पार्टी नाम की चीज है।